31 मई 2026 ये दिन मई माह का अंतिम दिन और अधिक मास की पूर्णिमा तिथि का दिन है। अब देखिए ये जो दिन है ना, इस दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे और वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठ नक्षत्र में, जिससे शिव नाम का योग बनेगा, सिद्ध नाम का योग भी बनेगा और रवि नाम का योग भी बनेगा। बाकी ये दिन बड़ा ही उत्तम दिन भी रहने वाला है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि का दिन है, अधिक मास चल रहा है और पूर्णिमा तिथि का दिन सिद्ध दिनों में से एक होता है। इस दिन गंगा स्नान, भगवान विष्णु, चंद्रदेव की पूजा, दान पुण्य, व्रत का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। वैसे तो इस बार 2 दिन तक ये पूर्णिमा तिथि है। एक तो 30 मई को व्रत का था और 31 मई की दोपहर तक ये पूर्णिमा तिथि है। तो ये दिन आपके लिए कैसा रहेगा, क्या चीजें आपके लिए अच्छी होने वाली हैं, किन चीजों के लिए आपको सावधानी रखनी होगी, चलिए जानते हैं विस्तार से। बस एक छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कुंभ राशि की मैं बात कर रही हूँ। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा कहाँ है? वृश्चिक राशि, यानी कि आपके 10th हाउस में है। छठे घर का स्वामी 10th हाउस में गया है, वहां जाकर वो नीच का हो गया है, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है। तो क्या होगा? सबसे पहले तो हेल्थ की बात रखेंगे। हेल्थ के मामले में तो देखिए मैं कहूंगी ये दिन आपके लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस दिन हेल्थ तो आपकी अच्छी रहेगी, इंप्रूवमेंट रहेगी हेल्थ में। आपको कोई अगर हेल्थ संबंधी इशू चल भी रहे थे ना, तो उनमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि ये जो चंद्रमा की स्थिति है, इसके कारण आप खुद को कुछ चीजों में गलत समझ सकते हैं। आप ऐसी स्थिति में फंस सकते हैं जहां कोई भी आपको नहीं मिल रहा है, यहां तक कि आपको ऐसा लगे कि मेरा तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, मेरी तो फैमिली मेरा साथ नहीं दे रही है, ऐसा आपको लगेगा। और कहीं ना कहीं मन में ये भाव भी रहेंगे कि हम हमेशा सोचते हैं कि दूसरों को खुश रखें, दूसरों की खुशी के लिए काम करें, लेकिन हर समय हर किसी को खुश रखना संभव नहीं होता है। कभी कभी खुद में ही शांति बनाए रखना ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये चीजें आपको थोड़ी समझनी होंगी। बाकी और किन चीजों में क्या चीज रहेंगी ये हम जान लेते हैं। देखिए ये समय जो 31 मई का दिन है, पहली चीज तो कि ये रविवार का दिन है, तो काफी सारे लोगों के लिए ये छुट्टी का दिन भी रहेगा। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए छुट्टी का दिन नहीं है। कुछ नौकरी करने वाले ऐसे जातक हैं, कुछ जिनका व्यापार है, जिनकी दुकानदारी है, इस तरह के जो जातक हुए, उनके लिए छुट्टी का दिन नहीं है। तो उनके लिए करियर में क्या रहेगा? तो मैं कहूंगी कि ये समय आपके लिए एक तो गलत लोगों के साथ नहीं बैठना है। गलत लोगों के साथ आप बैठेंगे तो आप भी कोई गलती कर बैठेंगे, और नहीं भी करेंगे तो लोग आपको भी गलत समझेंगे उनकी वजह से। तो इस चीज पर आपको अच्छे से फोकस करना है। बाकी आप कुछ लोगों से आपकी मिल मुलाकात होगी, उनसे मिलना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और ये समय आपकी अपनी वित्तीय योजनाओं पर काम करने का भी है। सही तरीके से किया गया कोई भी प्रबंधन, जब आप किसी भी काम को करने की एक रूपरेखा बनाते हैं तो आपको लाभ पहुंचाता है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, वरना बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी दुकानदारी है, आपका कोई शोरूम वगैरह भी है, और आप उसे अपनी कर्म भूमि मानते हैं और वो है भी आपकी कर्म भूमि, तो आप उसमें बहुत अग्रणी रहेंगे, आप उसमें बहुत ज्यादा सक्रिय रहेंगे। और यही चीजें आपको अलग बनाती हैं। आप अपने कर्म के द्वारा, देखिए काम का प्रेशर तो बढ़ेगा, क्योंकि छठे का स्वामी गया है 10वें भाव में जाकर, वहां नीच का हो गया है। तो क्या रहेगा कि जो आप काम कर रहे हैं, जो आपकी कर्म भूमि है, वहां प्रेशर तो आपके ऊपर रहेगा। काम का प्रेशर रहे या लोगों का प्रेशर रहे, लेकिन वह प्रेशर तो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नीच क्यों है चंद्रमा। लेकिन उसके बावजूद आप चीजों को ठीक करने का काम भी करेंगे। आप ठीक करने का काम भी करेंगे, आप अपने प्रयासों से सफलता भी प्राप्त करेंगे। और कहीं ना कहीं जब हम सपने देखते हैं, सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं, तो उन सपनों को साकार करने के लिए हमें कुछ एक ऐसी चीज की जरूरत होती है कि कोई हमें प्रोत्साहन देता है, कोई हमारी तारीफ करता है, कोई किसी तरह से आपको सपोर्ट करता है। तो ये जो एक सपोर्ट है ना, ये बड़ा काम आने वाला है आपका। जिंदगी में बहुत आपाधापी चल रही होती है, और इस आपाधापी के बीच में कभी अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं। अपने कुछ ऐसे काम होते हैं जो करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब व्यक्ति बिजी होता है, चाहे वो आप किसी को भी ले लीजिए, अपने लिए वक्त नहीं निकाल पा रहा है, तो बड़ा ऐसा मन में कहीं ना कहीं टीस हो जाती है। तो आप अपने पसंदीदा कामों को कर पाने में कामयाबी हासिल करेंगे इस दिन।
और ये समय है आपके लिए अच्छी चीजें सोचने का। आप किसी के बारे में कुछ बुरा ना सोचें, अच्छी चीजें चीजें सोचें, अच्छी चीजों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहें। चंद्रमा नीच के हैं, लेकिन ये पूर्णिमा का दिन भी है। देखिए अधिक मास चल रहा है, अधिक मास की पूर्णिमा तिथि है, ज्येष्ठ मास भी आप कह सकते हैं। अब ये पूर्णिमा तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो ये हमारे पितरों को समर्पित भी होती है, ये चंद्रदेव के आराधना करने के लिए, माँ लक्ष्मी की आराधना करने के लिए, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए होती है। अपने जो हमारे जो नेगेटिविटी है उसको दूर करने के लिए होती है, क्योंकि ये भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, चंद्रदेव, इनकी आराधना के लिए बहुत अच्छा दिन माना गया है। यहाँ मानसिक शांति भी मिलती है, परिवार में सुख शांति भी मिलती है। तो आप अपने कर्म के आधार पर आप अपने करियर के लिए अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। चंद्रमा यहाँ से आपके चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा की उच्च की राशि है सामने घर में। चंद्रमा की उच्च की राशि है, और साथ में आप अपनी माता के ज्यादा करीब रहेंगे, माता की सेहत भी अच्छी रहेगी, उनके साथ अच्छा वक्त भी बिता पाएंगे, परिवार के साथ बहुत अच्छा वक्त बिता पाएंगे, परिवार में खुशियां आने का काम भी होगा। ऐसा नहीं है कि परिवार के लिए कैसा रहेगा ये आप सोचे, परिवार में खुशियां भी आएंगी, सुख समृद्धि भी बनेगी, परिवार का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंशियली भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली बहुत अच्छा है। कुछ अच्छी चीजों पर काम करने का भी है, जल्दबाजी में नहीं करना है, अच्छी चीजों में काम करने का है। और रिश्तों के मामले में बड़ा उत्तम है, किसी आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, हो सकता है आप अपने कार्यस्थल पर ही उनसे मिलें। ये मुलाकात आपके लिए बहुत रोचक साबित होगी, और अपने जो आपका वर्क प्लेस है वहां से जब आप बाहर निकलेंगे तब आपको बेकार की चीजों को तूल देने से बचना है। जैसे हम रोमांस के मामले में ही कहें तो किसी भी व्यक्ति के किसी के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होना, बेकार की चीजों से आपको बचना है, असल में बेकार की अफेयर से बचना है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। बाकी आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम के बारे में बुरा बिल्कुल नहीं सोचना है, जिस काम को कर रहे हैं उसको पॉजिटिव लेकर चलना है। आप अपने आप को एकाग्र कर पाएंगे, और सारे काम इतनी अच्छी तरीके से हो जाएंगे कि आप सोचेंगे कि जैसा आपने सोचा नहीं था वैसे कार्य हो गए। व्यापार करने वाले लोगों के लिए सही दिन बना हुआ है, अच्छा दिन बना हुआ है। वैवाहिक जीवन अच्छा है, प्रेम जीवन के मामले में भी अच्छा है, प्रेम जीवन अच्छे हैं। और बच्चों को लेकर अगर आपने अपने मन में उम्मीदें रखी हुई हैं, तब मैं कहूंगी कि बच्चे शायद आपकी उम्मीदों पर खरे ना उतरें। देखिए मैं यहाँ ये कहूंगी कि ना तो आपकी गलती है ना बच्चों की गलती है, लेकिन आपको उनसे एक्सेप्टेशन ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। बच्चा अपना पूरा 100% देने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि आपकी उम्मीदें उतनी ना हो, तो थोड़ा सा निराशा मन में रह सकते हैं इन चीज़ों को लेकर। और बाकी तो देखिए बहुत अच्छा दिन बना हुआ है, और पैसे आने का योग भी बना हुआ है, घर में खुशियां आने का योग भी बना हुआ है। तो इस दिन आप पूर्णिमा तिथि की कथा जरूर सुन सकते हैं, शाम को चंद्रदेव को अर्घ्य दें और सुबह माँ लक्ष्मी की आराधना करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।